नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोब टीवी झारखंड में और मैं हूं सोनाली माइती। दोस्तों, आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को हम सभी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं? नहीं पता तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। उठो, जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक अपने लक्ष्य की ओर पहुंच ना जाओ। दोस्तों, ये बातें हमें स्वामी विवेकानंद जी ने ही बताई थी और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही आज के दिन को हम मनाते हैं, यानी कि युवा दिवस को मनाते हैं। उन्होंने एक अलग ही मिसाल कायम की है और युवाओं को लेकर उनका नज़रिया एक अद्भुत था, बहुत ही अनोखा था। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ बातें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी आध्यात्मिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखती थी, या ऐसा कहें कि पूजा पाठ में खुद को व्यस्त रखती थी। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि श्री विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन में हम सभी की तरह वे बहुत ही नटखट थे। बुद्धिमान तो थे ही, कौशल तो थे ही, क्योंकि उनके माता पिता जो इतने कौशल थे। पिता उनको एक बहुत बड़े आदमी बनाना चाहते थे और माता उन्हें धार्मिक कार्यों की ओर रुचि दिखाना चाहती थी। धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, अन्य विषयों में भी उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। बचपन में वे काफ़ी नटखट भी थे, जैसा हमने आपको बताया। दोस्तों के साथ शरारत तो करते ही थे और अपने अध्यापकों के साथ कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वो नटखटपन करते थे। दोस्तों, इसके साथ ही एक दौर ऐसा आया जब आध्यात्म की ओर उनका रुझान हुआ। वे अपने आप को इतने व्यस्त रखने लगे आध्यात्मिक कार्यों की ओर, उन्हें ये जानने में इतनी रुचि हो गई कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को पाने की उनकी चाह प्रबल हो गई। दोस्तों, ऐसे ही दिन बीतते गए और उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से युवावस्था का सफ़र खत्म किया। दोस्तों, जब हम आपको उनकी रुचि के बारे में बता रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि उनकी रुचि तैराकी, घुड़सवारी और लेखनी के साथ कुश्ती में भी थी। वो बहुत पसंद करते थे कुश्ती करना। वे खुद को इतना फिट रखते थे जितना हम आजकल तो खुद को बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था प्रबल तो थी ही, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन दोस्तों, एक मोड़ ऐसा आया जब उन्होंने भगवान को पाने की चाह को बहुत ही ज़्यादा प्रबल कर ली। उन्हें अपने आप को ये ऐसा कहें कि उन्होंने अपने जीवन को इस आध्यात्म की ओर ही मोड़ लिया। उन्हें ये जानना था कि ईश्वर क्या है। इससे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में ये ठान ली थी कि वे अपने आप को, यानी कि आत्म परोपकार को ही सबसे ऊपर मानेंगे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ वो बड़े होते गए, उनकी सोच में भी बहुत कुछ परिवर्तन आता गया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें एक गुरु की आवश्यकता हुई। उन्हें ये जानने की आवश्यकता हुई कि मेरे जीवन में जो कार्य हो रहे हैं वो किस ऊंचाई पर जा रहे हैं। मैं जिस गुरु की खोज कर रहा हूँ, जिस ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, वो कहाँ मुझे मिलेगा। वे ब्रह्म समाज की ओर तो गए ही, कई ऋषि मुनियों, साधु संतों का भी उन्होंने सहारा लिया, लेकिन उनके सवालों का जवाब उन्हें कहीं भी नहीं मिल पाया। वे बहुत अपने आप को इधर उधर भटकाते रहे। एक समय ऐसा आया कि कहीं से उन्हें पता चला कि रामकृष्ण परमहंस नाम का कोई है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनसे मिला जाए। तो वो एक बार उनसे मिलने गए। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि वो उन्हें अपने गुरु के रूप में नहीं मिलने गए थे, या फिर वो उन्हें अपने गुरु बनाने के लिए मिलने नहीं गए थे। वो उनसे तर्क करने गए थे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि बचपन में वो बहुत ही नटखट थे, उनका स्वभाव ही तार्किक था। वो तर्क करना पसंद करते थे। उन्होंने अपना जीवन कुछ ऐसा ही बना लिया था कि उन्हें हर बात में तर्क करनी थी। विज्ञान और जीवन को वो अलग अलग समझ रहे थे। तब वो गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास। उन्होंने उनकी बातें सुनी और उनकी बातों को सुनकर वो काफ़ी प्रभावित हो गए। उन्होंने ये विचार कर लिया मन में कि अब मुझे उन्हें ही अपना गुरु बनाना है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। ये सफ़र बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किलों से भरा था। जब वो पहले गए रामकृष्ण परमहंस के पास तो
उन्हें लगा कि ये तो बाकी संतों की तरह है, कुछ छोटे मोटे प्रवचनों से मेरा दिल जीतना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रामकृष्ण परमहंस उन्हें ऐसी कुछ बातें कहीं जिसने उनका मन मोह लिया। ये बातें क्या थी, चलिए आपको बताते हैं। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 70046154005। दोस्तों, वो अपनी बुद्धि से हर चीज़ को परखते थे। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। वो हर समय अपनी बुद्धि का परिचय देते थे, हर चीज़ में तर्क खोजते थे। एक बार ऐसे ही बात में कुछ तर्क उन्होंने कही तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि नरेंद्र, हमेशा कुछ कार्य तर्क से नहीं होते हैं। हमेशा अपने जीवन को तर्क से मत जोड़ो, बुद्धि को कभी कभी खुला छोड़ दो, बुद्धि को कभी कभी अपने आप से अलग कर दो। तुम देखोगे, तुम जितना किसी चीज़ को मूर्ख बनकर बटोरोगे, ज्ञान उतना ही तुम्हारे अंदर मिलेगा। ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, ना ही किसी ईश्वर में है, ना ही मुझ जैसे किसी गुरु में है जिसे तुमने अपना गुरु बनाया है। ज्ञान तुम में है, सच्चाई तुम में है। जिस दिन तुम इस सत्य को जान जाओगे, जिस दिन तुम अपने आप में विवेक से कार्य करोगे, तब देखना तुम्हारा जीवन और भी सरल हो जाएगा। और दोस्तों, इसी विवेक की बातों के साथ ही उनका नाम पड़ गया विवेकानंद। यहाँ से शुरू हुआ स्वामी विवेकानंद का सफ़र। यहाँ से शुरू हुआ नरेंद्र दत्त का विवेकानंद के रूप में पूरी दुनिया में अपने आप को प्रचलित करने का सफ़र। दोस्तों, ईश्वर को पाने और अपने आत्म व्यक्तित्व को जानने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किए। इसके लिए ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। गुरु के साथ रहते हुए उनका जीवन मानो अलग ही दिशा में चला गया। धीरे धीरे वो अपने आप को समझने लगे, ईश्वर को समझने लगे। इसके साथ ही वे भारत भ्रमण करने लगे। वे जगह जगह जाकर अपने गुरु के साथ लोगों की दशा, उनके मनोदशा को जानने लगे। पर ऐसा करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने लोगों को इस अवस्था में देखा, लोगों की गरीबी को देखी, उनकी मजबूरी को देखी, उनके बहुत ही कठिन समय को देखा। ये देखते ही उनका मन आत्मसार से भर गया। उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा भारतवर्ष इस तरह का हो सकता है। ईश्वर को पाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या इन लोगों की सेवा करके मैं ईश्वर को नहीं पा सकता? क्या इन गरीबों की सेवा कर मैं ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता? ये आवाज़ निकली उनके अंदर से। ये बात उन्होंने, अपनी मनोदशा उन्होंने अपने गुरु को जाहिर की। गुरु ने इस बात में सहमति दी कि बिल्कुल लोगों की सेवा करो, लोगों को जानो तभी खुद को जान पाओगे, लोगों की सेवा करो तभी तुम ईश्वर की सेवा कर पाओगे। रामकृष्ण परमहंस के इस रहस्यमयी व्यक्तित्व को जानने के बाद सन 1881 में उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। विवेकानंद जी ने 1881 में रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद कुछ समय वो अपने गुरु के साथ रहे। एक दिन ऐसे ही अपने कर्मों में व्यस्त थे कि उनके गुरु की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो जाता है। इस सदमे से वो उभर नहीं पाते। वो सोचते हैं कि मैं अपना जीवन किस तरफ ले जाऊं, जबकि मेरे गुरु मेरे मार्गदर्शक ही नहीं रहे। मैं क्या करूं जो मुझे फिर से अपने ईश्वर का दर्शन हो, अपने गुरु का दर्शन हो। उन्होंने इस बात के बारे में गहन अध्ययन किया। इसके बाद वो विश्व दर्शन की ओर चले गए। उस समय अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धार्मिक सम्मेलन हो रहा था। हर देश के लोग वहाँ मौजूद थे। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग वहाँ मौजूद थे। विवेकानंद जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पहुँचे। जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि भारत के लोगों के प्रति उन लोगों की मानसिकता बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटा मानते हैं वो भारतीयों को। उनकी यही मनोदशा थी कि भारत बहुत ही गंदा देश है, यहाँ गरीबी भरी हुई है, साक्षर नाम का कुछ भी यहाँ नहीं है, हम लोग बहुत ही अनपढ़, बहुत ही अशिक्षित हैं। लेकिन विवेकानंद जी इस गलत धारणा को हटाना चाहते थे। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले संबोधित किया सभी लोगों को, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
इस शब्द से मानो उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। लोग उन्हें इतना सम्मान देने लगे और वहाँ के बुद्धिजीवी एकदम से स्तब्ध रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति इतने अच्छे शब्दों में हमें संबोधित करेगा। हमारे देश को तो संबोधित करेगा ही, साथ ही अपने देश को भी इतने अच्छे से हमारे सामने रखेगा। उनकी इन विचारधाराओं से उनके मन में इतना सारा जो भारत को लेकर, भारत के हमारे भारतवासियों को लेकर इतना सारा जो गलत धारणा भरी हुई थी, वो सारी चीज़ें दूर हो गई। अब अमेरिका में उनका सम्मान होने लगा। गोरे काले का भेदभाव तो होता ही था, लेकिन अब वो चीज़ें जैसे जैसे खुद को उभारते गए, ये चीज़ें हमेशा जो उनके मन में थी, ये चीज़ें पीछे होते गई। लोग उन्हें सम्मान देने लगे, हमारे भारत देश को सम्मान देने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी को सम्मान देने लगे, क्योंकि वो विवेकानंद जी के गुरु रहे हैं। हमारे राम कृष्ण को सम्मान देने लगे, वे रामायण में रुचि दिखाने लगे, वे महाभारत में रुचि दिखाने लगे। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ करना हो, जीवन में कुछ करना हो तो रामायण को देखो, रामायण को पढ़ो, रामायण को अपने अंदर समाहित करो। हमें क्या करना चाहिए ये रामायण बताता है, हमें क्या नहीं करना चाहिए ये हमें महाभारत बताता है। लेकिन अपने जीवन को किस तरह से हमें चलाना है ये हमें भागवत सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इन तीनों चीज़ों का अगर हम मेल करें तो हमें स्वामी विवेकानंद जी का रूप सामने मिलता है। एक व्यक्ति अपने आप में पूरी दुनिया को समाया हुआ है, पूरी दुनिया को अपने आप में एक इतना बड़ा बनाया हुआ है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि अमेरिका ही नहीं, धीरे धीरे वे यूरोप, यहाँ तक कि हर क्षेत्र में, मुस्लिम देशों में भी गए, वहाँ भी उनके नाम चर्चे होने लगे। हमारे भारत को, हमारी संस्कृति को, हमारे भारतीय होने पर हमें गर्व होने लगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये गर्व हमेशा से ही हमारे अंदर था, लेकिन कुछ लोग जब आपको गलत बातें बताते हैं तो हमें वो बातें अच्छी लगती हैं। जब हमें गलत और सही में फ़र्क देखने को मिलता है, हमेशा से ही गलत चीज़ों को ही चुनाव करते हैं, सच्चाई की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि सच्चाई में बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं किया। परेशानियां बहुत आई, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, अमेरिकियों ने बहुत अच्छे से उन्हें स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं था। बहुत समय लगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़े उन्हें, बहुत कुछ काम करना पड़ा अपने बातों से, अपने विचारों से। एक समय था जब वो बहुत ही तार्किक स्वभाव के थे, जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव शांत होता रह गया। दोस्तों, एक आध्यात्म की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे जीवन को सुचारू बनाने में। हमारा जीवन कैसे सुचारू बने, हमारे जीवन की क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, एक अच्छा मार्गदर्शक ही हमें बता पाएगा। दोस्तों, 4 जुलाई 1909 ईस्वी को स्वामी जी हम सबको छोड़कर चले गए। उनका जाना बहुत ही दर्दनाक था। अपने कार्य में वो इतने खुद को व्यस्त कर लेते थे, ना खाने की चिंता, ना आराम करने की चिंता। वो सिर्फ लोगों को ही अपना सब कुछ देते रहे। अपना आज, अपना कल, अपना भविष्य लोगों के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने बारे में तनिक भर भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। जिस तरह से उन्होंने गुरु को अपना सब कुछ माना, उसी तरह से उन्होंने लोगों को भी अपना सब कुछ माना। दोस्तों, उनका जाने का अफसोस तो हमेशा से रहेगा, पर उन्होंने जो हमें दिया है, जो हमारे देश को दिया है, जो हमारे युवाओं को दिया है, वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। केक एंड बेक बेकरी, परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक, नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। हमारे युवा, जिन्हें एक समय में हमारे देश में कुछ समझा नहीं जाता था, पर उन्होंने बतलाया,
स्वामी जी ने बताया कि देश के युवा ही देश का भविष्य है। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी उस दिन समझ लेना तुम गलत काम कर रहे हो। हर दिन समस्या है, हर दिन उपलब्धि है, हर दिन कुछ नया करना है, हर दिन हमें सीखना है, हर दिन उस सीख से हमें आगे की ओर बढ़ना है। जीवन में बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, पर हमें एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और स्वामी जी से बड़ा मार्गदर्शक हमारे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। आज स्वामी जी नहीं है, पर उनकी बातें, उनकी ज्ञान भरी बातें, उनका मार्गदर्शक हमारे साथ आज भी मौजूद है। आज 12 जनवरी के इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वामी जी ने अपने आप को युवाओं को समर्पित कर दिया। अपना ये विशेष दिन युवाओं को समर्पित किया, युवाओं के लिए वो कार्य करते रहे। उन्होंने सोचा कि जो हमारा बाल्यावस्था है वो उतना ज़रूरी नहीं है, हमारा जो वृद्धावस्था है वो भी शायद इतना ज़रूरी नहीं है, पर जो हमारा युवावस्था है वो हमारे देश की, हमारे संसार की बुनियाद है। हम जो अपने युवावस्था में कर सकते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। उन्होंने शिक्षा को भरपूर मात्रा पे सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित किया है लोगों को। शिक्षित रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, अच्छा काम कीजिए, लोगों के प्रति अच्छा भावना रखिए, सद्बुद्धि रखिए। और सद्बुद्धि तभी आती है दोस्तों जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, ये हम कैसे जानें? दोस्तों, हमारी जो ये सोच है ये हमें बताती है। आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए, इतना प्रबल कर लीजिए अपनी सोच को कि आपको पता चल जाएगा कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। अगर आप जानते हैं कि ये आपका सामने वाला इंसान वो गलत है, आप वहाँ से उठकर चले जाइए, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि उस व्यक्ति से मुझे बहुत कुछ सीख मिलेगी, मैं अपने जीवन को किसी और ही लेवल पर ले जा सकता हूँ, तो निश्चित रूप से वहाँ बैठिए, उन बातों को अपने अंदर समाहित कीजिए। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। दोनों एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल काम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो हमेशा हमारे लिए उच्च रहे हैं और उच्च रहेंगे। दोस्तों, उनका रहना ना रहना कोई महत्व नहीं है, उनकी बातों को याद रखना महत्वपूर्ण है। आप स्वामी जी को याद करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी बातों को कभी ना भूलें। इसलिए उनकी इतनी सारी ज्ञान भरी बातें हैं, उन बातों को अपने अंदर समाहित कीजिए, उन बातों को लेकर अपने आप को इतना आगे बढ़ाइए कि आपका जीवन ऐसा लगे कि आपको कोई हराने वाला ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हारना नहीं है, हारना है पर जीतने के लिए। जीतना तो है ही, जीवन को आगे बढ़ाना तो है ही, पर हारने के बाद जब जीतने का मज़ा आता है तो वो और दुगना हो जाता है। दोस्तों, हमेशा कुछ सीखने की ठानिए, हार जीत लगा ही रहेगा। हम ये कह नहीं सकते कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हमने आज ये परीक्षा दी, हमने आज ये कार्य किया तो हम उस पर सफल होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप कोशिश करें और हमेशा कुछ सीखने की ललक बनाए रखें अपने अंदर। जिस दिन आप ये अपने अंदर ठान लेंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप को ही जिताते हुए आगे ले गए हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता। अपने आप से ही खुद की लड़ाई होती है दोस्तों। जिस दिन हम खुद से खुद की लड़ाई जीत जाते हैं उस दिन हम दुनिया जीत जाते हैं। जिस तरह से स्वामी जी की लड़ाई खुद से थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि बचपन में वो कितने तार्किक स्वभाव के थे, वो हमेशा तर्क करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजन को कभी महत्व नहीं दिया, बाद में भी नहीं दिया। उन्होंने लोगों के अंदर भगवान को देखा, ईश्वर को पाने की चाह उनकी प्रबल थी, इसलिए ईश्वर को पाने की राह की ओर उन्होंने मानव दर्शन को, मानव की सेवा को उन्होंने सबसे पहला प्रायोरिटी बनाया। दोस्तों, हमारी भी यही आशा है, आपको भी अगर मौका मिले तो लोगों की सहायता करें, लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाएं। दोस्तों, अभी का समय कोरोना काल का है। इस समय में हमें पता नहीं कि हम कल देख पाएँ या नहीं। ये जो लॉकडाउन का समय था, या ऐसा कहें कि मार्च के बाद हमने 4-5 महीने क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों, जो डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, इन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है। अगर ये नहीं होते तो शायद हम आज इस दुनिया में ना होते।
कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए, ये सही है कि वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत हैं कि उनकी इस निस्वार्थ भाव से सेवा हमें आज बचाए हुए है। और हमारी ये उम्मीद है कि हम इस दौर से बहुत जल्द उभर कर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ श्रोताओं, हम इस परिस्थिति से बहुत जल्द उभर कर आएंगे और एक नया समाज फिर से बनाएंगे। दोस्तों, ये हमारे देश में जो एक डरा हुआ सा माहौल है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सड़कों पर जो सन्नाटे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, हम फिर से मुस्कुराएंगे, खुलकर अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। ये जो हमारा जीवन मास्क में अटक कर रह गया है, ये फिर से हमें इस मास्क के बंधन से आज़ाद कर देगा। इसके लिए ज़रूरत है हमारी एकता की। आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। एक तरह से कहा जाए तो ये एकता का भी दिन है। जब तक हम सभी युवा एकजुट होकर संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि आज के दिन को महत्व देते हुए इस कोरोना महामारी से हम अपने आप को ही नहीं, अपने देशवासियों को भी उभर कर लेकर आएं। इसके साथ ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।